हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम COQP 05 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि COQP 05 जो है वो किस पेपर, मतलब ये जो पेपर कोड है किस सब्जेक्ट के लिए किस काम की आता है आपके। तो देखो, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर लैंग्वेज के अंदर B.Ed करना है या अगर आप स्पेशल B.Ed करना चाहते हो सेम लैंग्वेज के अंदर, तो आप पेपर कोड सेलेक्ट करोगे COQP 05। देखो, लैंग्वेज के अंदर सारे लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है। लैंग्वेज के अंदर 3 लैंग्वेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। यानी कि अगर आप फ्यूचर में जाकर के इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो आपको COQP 05 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको COQP 05 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको फ्यूचर में जाकर के संस्कृत का टीचर बनना है तो भी आपको COQP 05 ही सिलेक्ट करना है, चाहे जनरल B.Ed हो या स्पेशल B.Ed हो। तो ध्यान रखना, दोनों के लिए क्या है, हमारा COQP 05 है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU यूनिवर्सिटी के लिए। क्लियर है। बाकी अगर किसी और अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके लिए पेपर कोड अलग है, बट इन दो यूनिवर्सिटी के लिए, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पेपर कोड क्या रखा गया, लैंग्वेज का COQP 05 रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले COQP 05 जो है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, इंग्लिश के अंदर भी क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या सेक्शन, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग चीजें हम बहुत ज्यादा इंटेंस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप COQP 05 को अगर पेपर कोड सेलेक्ट करने वाले हो और इसमें अगर आप फ्यूचर में जाकर के लैंग्वेज के टीचर बनने के सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 का जो सेशन, जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अच्छा, आप सबको पता ही होगा कि जो CET PG के जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं और उसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आपको B.Ed करना है तो CET PG का ही फॉर्म फिल करना होता है। तो B.Ed आप कह सकते हो एक तरह से इनडायरेक्टली भी कि CET PG के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, CET B.Ed के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, आप इससे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो 2024 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा COQP 05 का, उसका पैटर्न क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। सही करने पे आपको 4 नंबर रिवॉर्ड किए जाएंगे और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स की बात हो गई। इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 105 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटा 45 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, 1 घंटा 45 मिनट। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट हो सकता है कि पहले तो 2 घंटे का पेपर होता था, पहले तो पूरे 100 क्वेश्चन आया करते थे। हाँ बिल्कुल, ये पहले होता था, अब इस साल से पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 25 नंबर का जनरल टेस्ट करके एक पोर्शन आता था जिसमें रीजनिंग, क्वांट्स, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से पूछे जाते थे। ठीक है, उसके अलावा उसमें करंट अफेयर होते थे, GK होते थे, वो पोर्शन हटा दिया गया है। अब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डोमेन का जो सेक्शन होता है ना, सिर्फ उसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, यानी बाकी सब कुछ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि इस साल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके लिए आपको 105 मिनट टाइम दिया जाएगा और उसमें जनरल टेस्ट का कोई पोर्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश के होंगे, हिंदी के होंगे और संस्कृत के होंगे। तो आप देख सकते हो जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाए, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। अब यहाँ पे मैं एक डाउट आपका क्लियर करते चलूँ। मान लो कोई स्टूडेंट अगर सोचता है कि मुझे आगे जाकर के इंग्लिश का टीचर बनना है, तो क्या मुझे मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें हिंदी और संस्कृत भी पूछा जाएगा? हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा, चाहे क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई भले ही आगे जाकर के करोगे, बट जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो लैंग्वेज का हो रहा है। लैंग्वेज में तीनों लैंग्वेज है, तो एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम कोई बच्चा अगर संस्कृत का आगे प्रिपेयर करना चाहेगा, बट अभी एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे उसे तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो बच्चा इंग्लिश के लिए जाने वाला है फ्यूचर में, बट उसे आज तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी एग्जाम में आपको तीनों पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो 75 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें ऑन एन एवरेज आप देखोगे 25 क्वेश्चन इसके होंगे, 25 क्वेश्चन इसके होंगे और 25 क्वेश्चन इसके होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन इस टाइप से आपके बनेंगे। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा सोचे कि मैं संस्कृत को इग्नोर कर देता हूं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ सकते, तीनों ही पोर्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वल वेटेज है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि चलो इंग्लिश के 26 क्वेश्चन आ गए, 27 क्वेश्चन आ गए, संस्कृत के 20-25 आए, हो सकता है ऐसा। बट ये सोचोगे कि संस्कृत के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो ये गलत है। संस्कृत के भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे,
इंग्लिश के भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर की बात करें तो 25-25 क्वेश्चन ही तीनों से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें तीनों ही चीजें आने वाली है। तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज होने की वजह से अब क्या हो चुका है, आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, सच में इजी हो चुका है। पहले आपको जनरल टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, अब उस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है थोड़ा सा इजी हो चुका है, इसलिए कंपटीशन बढ़ चुका है, तो अब एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। तो आपको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, जिससे आप ये श्योर कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके डिजायरेबल कॉलेज के अंदर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा प्ले स्टोर के ऊपर हमारा ऐप है ACEUG। आप जैसे ही सर्च करोगे तो हमारा ऐप दिख जाएगा, आप जस्ट उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जैसे ही देखोगे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे या सर्च करके देख सकते हो COQP 05 का आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग क्या है, जस्ट 399। आप इमेजिन करके देखो, सिर्फ 399 रुपए में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके अलावा सेक्शन वाइज आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 399 में अगर ये कोर्स परचेज कर लेते हो जो हमारे ACEUG ऐप पे अवेलेबल है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपना जो सिलेक्शन है काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकते हो, इजीली आपके डिजायरेबल कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। तो देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि आप पढ़ लोगे, सारे टॉपिक पढ़ लोगे, अच्छी बात है, आप आराम से पढ़ लोगे, बट जब तक आप रियल टाइम आप खुद से एक्सपीरियंस ना करो कि एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप काफ़ी हद तक जो कंपटीशन उसमें पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे ऐप को ट्राई कर सकते हो। आप एक बार जरूर ऐप को डाउनलोड करके इन मॉक टेस्ट को एक बार देखना जरूर। आपको अगर लगे कि हाँ वर्दी है, अगर आप 399 जो पे करो उससे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आपको जरूर परचेज करना चाहिए। अगर आपको वैल्यूलेस लगेगा तो मत परचेज करना, बट आप एक बार जरूर जाकर के देखिए, आपको जरूर वैल्यू फॉर मनी लगेगी, आप खुद उसे जरूर परचेज कर लोगे। आप देखने के बाद पूरा स्ट्रिक्टली जो पैटर्न उसके ऊपर पूरा डिजाइन करके उसे बनाया गया है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और संस्कृत के भी 25 क्वेश्चन होंगे। अब हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, संस्कृत में क्या पूछा जाएगा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं कि अलग अलग जो टॉपिक्स है, अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो देखो ध्यान से, इसे मैं हटा देता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। तो देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर क्या पूछा जाता है, बेसिकली ग्रामर होता है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपको अनसीन पैसेज दे रखा होता है, उससे आपको रीड करके ऑन एन एवरेज देखा गया 1 से 2 अनसीन पैसेज होते हैं, उसे पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। उसके अलावा बाकी सारा जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का होता है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो देखो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेल्ड वर्ड यानी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन के क्वेश्चन होते हैं, वॉइस के क्वेश्चन होते हैं, रीअरेंज द सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 25 में से आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के ही मिल जाएंगे। इसके अलावा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन और ये ग्रामर के जो पोर्शन है इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो और हिंदी का अगर सिलेबस देखें तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखो हिंदी में आपसे वही जो गद्यांश होता है यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है उससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा मैंने इंग्लिश में बताया था सेम चीज़ है, गद्यांश के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसे पढ़ के आपको आंसर्स करने होते हैं। वो तो एक पोर्शन होगा ही होगा, उसके 1 से 2 टॉपिक होंगे जिसमें 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 या 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ गद्यांश के होते हैं, अनसीन पैसेज के होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा ग्रामर में क्या पूछा जाता है, व्याकरण में क्या पूछा जाता है। तो व्याकरण पूरा आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, संधि पढ़ के जाना है, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुस्तक तथा लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। सेम चीज़ संस्कृत पे भी अप्लाई होता है। देखो संस्कृत हिंदी ऑलमोस्ट सेम है देखा जाए तो, ठीक है। तो संस्कृत में भी आपको पूरी उसकी ग्रामर करके जानी, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पुस्तक, लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो संस्कृत में होती है सेम वही आपको करके जाना है। यानी हिंदी और संस्कृत का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैंने अलग से कहीं संस्कृत का नहीं लिख रखा, सेम मैंने इस टॉपिक से आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, अगर आपको COQP 05 की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक तो अनसीन पैसेज को करना तीनों में ही, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, और प्लस उसके ग्रामर और जो बाकी मैंने टॉपिक्स बताया उसे अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। और आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। और मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ACG, वहाँ पे जा करके आप एक बार आप मॉक टेस्ट को ट्राई करिए और आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा तो जरूर परचेज करिए, अदरवाइज मत परचेज कीजिएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि COQP 05 किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए आपको फिल करना होता है और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।